बच्चों आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इंडक्शन ऑफ चार्ज। ये क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। आइए आपको फील दिलाते हैं। सपोज करो बच्चों मेरे हाथ में क्या है कि न्यूट्रल बॉडी है। अब जैसे इस न्यूट्रल बॉडी के पास हम एक चार्ज बॉडी लेके आएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि इस चार्ज बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी से हमें टच नहीं कराना है। विदाउट टचिंग इस न्यूट्रल बॉडी पे जो चार्ज इंड्यूस होगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज। अब फील लेने के लिए ऐसे समझ लो, ये न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी के पास अगर हम नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं तो इस न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा या पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, अब सपोज करो ये न्यूट्रल बॉडी है और इसके पास हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं, तो इस न्यूट्रल बॉडी में कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज। मतलब इंडक्शन वो प्रोसेस है जब कोई भी न्यूट्रल बॉडी में अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। कौन सा चार्ज इंड्यूस होता है? अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। मतलब अपोजिट चार्ज इंड्यूस होने की प्रॉपर्टी को ही हम कहते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, इसमें बॉडी पे क्या करना है? विदाउट टचिंग का मतलब है नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट में जब कोई भी न्यूट्रल बॉडी के पास, बच्चों किसके पास? न्यूट्रल बॉडी के पास हम चार्ज्ड बॉडी लाते हैं, तो होता क्या है बच्चों, उस न्यूट्रल बॉडी में अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। क्या होता है? अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। ठीक है, अब इसमें पहला जो टाइप हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज। इसमें आपको अभी फील दिलाते हैं। ठीक है, इतना नोट करना चाहो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, फील लेने के लिए क्या करेंगे, हम यहां पर 5 डायग्राम बनाएंगे ऐसे। ठीक है, एक मिनट, ये लगता है सूखा नहीं है। ठीक है, ऐसे समझो, ये सेकंड बॉल है, ये थर्ड बॉल है, ये फोर्थ बॉल है। ठीक है, एक और बनाएंगे भी फिफ्थ बाद में। ये ए डायग्राम है, ये बी वाला डायग्राम है, ये सी वाला डायग्राम है, ये डी वाला डायग्राम है। बच्चों ये क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है बच्चों, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे। ठीक है, मतलब इसमें प्लस माइनस दोनों चार्ज कैसे है? बराबर है। जैसे ही बच्चों इस न्यूट्रल बॉडी के पास हम क्या करेंगे, कोई भी चार्ज बॉडी लेके आते हैं, सपोज करो नेगेटिव चार्ज लेके आए। कौन सा चार्ज लेके आए? इस पी वाले डायग्राम में देखो, तो बच्चों इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस साइड, इस बैलून पे जो चार्ज डेवलप होगा वो कौन सा होगा? प्लस वाला। ठीक है, और इस वाले एंड पे कौन सा शिफ्ट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। बच्चों नेगेटिव चार्ज की वजह से इस बैलून पर, इस टर्मिनल पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज। सही बात है ना? या सॉरी, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्लस माइनस क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अब क्या करेंगे, इसी थर्ड वाले डायग्राम में हमने यहां पे क्या लाई? चार्ज बॉडी लाई। कौन सी? नेगेटिव चार्ज बॉडी लाई। इस पे क्या है? प्लस माइनस। अब हमको क्या कराना है? पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कराना है इस वाले बैलून पे। तो अभी तो इसमें अंदर कैसा है? प्लस माइनस दोनों है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक अर्थ वायर लगा देंगे। क्या कर देंगे? अर्थ वायर लगा देंगे। ठीक है, यहां पे क्या लगा दिया हमने? अर्थ वायर लगा दिया। अब अर्थ वायर से होगा क्या, हम नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इस अर्थ वायर की मदद से इससे हम नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। तो इस पूरे बैलून के अंदर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, लेकिन अभी हमने क्या किया है? चार्ज बॉडी पास ही लेके आए, इस चार्ज बॉडी को हमने टच नहीं कराया, लेकिन इसके पास लेके आए।
अब चार्ज बॉडी अभी रखी है, लेकिन पूरे बैलून पे अभी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब जो फिफ्थ वाला केस है बच्चों, फिफ्थ वाले केस में देखो, जो कि पेपर में एनसीईआरटी में कई बार, एनसीईआरटी में तो दे ही रखा है, क्लास 12 बोर्ड में ये 1-2 नंबर में कई बार पूछा गया। ठीक है, फिफ्थ वाला डायग्राम देखो बच्चों, सपोज करो, ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, यहां से ये जो चार्ज, सॉरी दिख रहा है ना, हाँ बच्चों, इस न्यूट्रल बॉडी में अभी चार्ज कौन सा इंड्यूस हो गया? पॉजिटिव चार्ज। अब हमने क्या किया, जो हमने पॉजिटिव चार्ज रॉड, सॉरी नेगेटिव चार्ज रॉड जो लगाई थी, वो हमने क्या कर दी? हटा दी। तो इस हटाने के बाद इस पूरे बैलून पर कौन सा चार्ज एक्वायर है? पॉजिटिव चार्ज। मतलब पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर हम चार्ज बॉडी को हटा दें, ठीक है, तो बॉडी पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? बच्चों पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अब तो हमें कोई लेना देना नहीं है, अर्थ वायर की वजह से हमें नेगेटिव चार्ज तो हमने बाहर ही निकाल दिया, पूरी बॉडी पे अब कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। समझ में आ गया? तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन ऑफ चार्ज। अब सपोज करो हमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कराना है, तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कराने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम कौन सी रॉड लेके आएंगे? पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आएंगे। टर्मिनल पे इस साइड पॉजिटिव किसको अटेंड करेगा? नेगेटिव को, तो इस साइड कौन सा चार्ज शिफ्ट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इस साइड कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अर्थ वायर की मदद से हम पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। अब पूरी बॉडी पे कौन सा चार्ज रह जाएगा? नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। अगर हम चार्ज बॉडी हटा भी लेंगे तब भी जो बैलून है या न्यूट्रल बॉडी था, अब उसमें कौन सा चार्ज इंड्यूस हो चुका है? नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया? तो आपको प्रोसेस पता चल गई, चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मतलब कोई भी हम न्यूट्रल बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे इंड्यूस कराते हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है।